अब हम देखते हैं F2 जनरेशन में डाईहाइब्रिड क्रॉस की जो मॉडिफिकेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं। सबसे पहले तो आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जैसे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें पता है कि हम दो जीन्स को कंसिडरेशन में लेते हैं, दो कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जब ये दोनों डोमिनेंट फेज में प्रेजेंट होंगे या दोनों में से कोई एक भी अगर डोमिनेंट फेज में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तब तो एक नया ट्रेट बनेगा, लेकिन अगर सिर्फ ए प्रेजेंट है या सिर्फ बी प्रेजेंट है तो ये कोई भी यहाँ पर क्या है, वो नया ट्रेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन दोनों की प्रेजेंस एक नए फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो जनरेशन होती हैं उनकी रेशो, प्रोजनी की जो रेशो है वो कन्वर्ट हो जाती है 9:7 में, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में 9:7। और ये हमें यहाँ पे भी पता लग रहा है ए और बी दोनों ही डोमिनेंट कंडीशन में कब प्रेजेंट हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है। ये तो 9 है, लेकिन बाकी जो बच गई वहाँ पे कहीं पे भी ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। अगर एक भी जीन यहाँ पर एब्सेंट होता है तो वो फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द रिसेसिव फिनोटाइप। ठीक है, तो 9:7 में यहाँ पर ये रेशो चेंज हो जाती है। सेकेंड इज सप्लीमेंट्री फैक्टर। सेकेंड इज सप्लीमेंट्री फैक्टर। अभी सप्लीमेंट्री फैक्टर क्या होता है, हम यहाँ पर एपिस्टेसिस की बात करेंगे। डोमिनेंस और रिसेसिवनेस वो अलील्स के बीच में होती है। जैसे ए और ए ये दो अलील हैं, ये अलील इस अलील के ऊपर डोमिनेंट है तो ये विद इन अ कैरेक्टर की बात है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें ए और बी की, हो सकता है कि ये वाला जीन जो है ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो। ठीक है, तो जब एक जीन का इफेक्ट दूसरे जीन के फिनोटाइप के ऊपर पड़ता है तो हम उसको एपिस्टेसिस कहते हैं। सप्लीमेंट्री फैक्टर क्या होता है, इसको आप बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। यानी एक जीन में अगर दोनों रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट हैं तो वो दूसरे जो जीन हैं उसके अलील्स के कैरेक्टर को, फिनोटाइप को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मान लो कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये बी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, मान लो ये जो ए कैरेक्टर यहाँ पर है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ए जीन का जो रिसेसिव ट्रेट है वो बी जीन के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अगर दोनों रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हैं तो इसके ट्रेट को इफेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और अगर ये यहाँ पर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि ये रेशो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये रेशो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, जब यहाँ पर ये दोनों रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हैं तो ये भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जब ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करवा रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और ये जो रेशो है ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 9:3:4 में। ओके, थर्ड इज एपिस्टैटिक फैक्टर, जिसको आप बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एपिस्टैटिक फैक्टर, और इसको आप बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब सपोज यहाँ पे क्या है कि जब ए वाले डोमिनेंट फैक्टर जब हैं तो ही जीन एक्सप्रेस कर पाएगा अच्छे से, और अगर ये छोटे उसमें हैं तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो अभी यहाँ पर रेशो जो है वो चेंज हो जाती है कि यहाँ पर ए जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट फेज में होना चाहिए, चाहे वो एक में है चाहे वो दोनों में है, तभी जो है यहाँ पर बी जो है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और अगर ये नहीं होगा तो वो ट्रेट कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर
इररिस्पेक्टिव ऑफ बी क्या है, बी की पोजीशन कैसी है, ए अगर डोमिनेंट है तो वो यहाँ पर अपना फिनोटाइपिक इफेक्ट छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में अगर यहाँ पर ए रिसेसिव कंडीशन में है तो यहाँ पे बी अलग से अपना इफेक्ट छोड़ेगा, और ए और बी ये तो रिसेसिव कंडीशन में ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एपिस्टेटिक फैक्टर है, डोमिनेंस, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट की डोमिनेंस है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दूसरा जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट फेज में है या नहीं है, तो उसको आपने क्या कहा, एपिस्टेटिक फैक्टर कहा। और यहाँ पर रेशो किस तरह से चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी 12:3:1 में, ठीक है। और फिर लास्ट आता है आपका इनहिबिटरी फैक्टर। इनहिबिटरी फैक्टर एक और आएगा इसमें, फिर इनहिबिटरी फैक्टर। अभी इनहिबिटरी फैक्टर में क्या हो रहा है, सपोज यही इसी को ही लेते हैं, ए या ए है, ये इनहिबिट कर देता है फिनोटाइप को, ठीक है। ए जब भी डोमिनेंट कंडीशन में होगा तो ये उस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दूसरा है कि नहीं है, ये क्या करेगा, किसी भी फिनोटाइप की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट कर देगा तो ये दोनों किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और ये यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेट जो है वो अलग से हमें नज़र आएगा, जहाँ पे बी हमें डोमिनेंट नज़र आएगा। तो यहाँ पर रेशो किस तरह से चेंज हो जाएगी, इट विल चेंज इनटू 13:1। और नेक्स्ट आता है आपका डुप्लीकेट फैक्टर। ये लास्ट है आपका डुप्लीकेट फैक्टर, जहां पे या तो ए जीन प्रेजेंट हो या तो बी जीन प्रेजेंट हो, फिनोटाइप विल रिमेन सेम। अगर कैपिटल ए या कैपिटल बी इनमें से कोई भी एक चलेगा तो भैया यहाँ देखो, ये सारे यहाँ पे ये सारे और इस साइड को भी ये तीन भी, यानी ये सारे को छोड़ के सिर्फ एक है जहाँ पर कैपिटल ए या कैपिटल बी, जिसको हम डोमिनेंट अलील कह रहे हैं, डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट फैक्टर में रेशो 15:1 में कन्वर्ट हो जाती है, और ये रेशो हमें शेफर्ड पर्ट्स में देखने को मिलती है डुप्लीकेट फैक्टर की, जहाँ पे दोनों में से कोई एक जीन प्रेजेंट होगा तो वो काम चल पड़ेगा। आई होप ये सारे आपको समझ आए होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री फैक्टर क्या होते हैं, एपिस्टेटिक फैक्टर क्या है, इनहिबिटरी फैक्टर क्या है, और डुप्लीकेट फैक्टर क्या है। थैंक यू।